मेरी सर पिटाई की गई है सतपाल सर से, ड्राइवर से और पीटीआई से। बेमतलब ने पिटाई की गई है मुझसे। ऐसे की गई है, आज तेरे कल कुश्ती करेंगे। फिर सर ग्राउंड में लेके गए हैं, घुटनों के नीचे मेरा सिर दिया गया है। फिर पिटाई की गई है मेरी। फिर सर मेरा सांस उपना है तो सर मैं उठा हूँ, कहीं ने भी नाड़ पकड़ी है और नरेश ने हाथ पकड़े। फिर सर डंडा टूट गया, इसलिए बोले आपको ऑफिस में लेके चलो। ऑफिस में बोला इस खातर डंडा एक और चपड़ा से बोले डंडा तोड़ के ले आओ इस खातर। सर ने बोले तू तो जा रहे। फिर कूद के बाहर भागा हूँ। नाम प्रिंस है, पिताजी का नाम प्रमोद कुमार है, गांव गुड़ा सर्वोदय ज्ञान मंदिर। सर्वोदय ज्ञान मंदिर पाथेड़ा गांव जो जिला महेंद्रगढ़ का स्कूल है, वहाँ की ये घटना है। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, सभी जो आपके महकमे के हैं सर, सभी का मैं आभार करता हूं कि आप है तो हम जैसे को न्याय मिलने की थोड़ी सी संभावना है। 5वें पीरियड में जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, संचालक हैं सतपाल सर जी, वो आए हैं। उन्होंने इस बच्चे को कहा है कि भाई मेरे को तेरे साथ कुश्ती खेलनी है। कुश्ती खेलने के बाद में जो उसको बच्चे को ग्राउंड में लाए हैं, इसके साथ जो बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई है सर, वो हुआ है। सच तो ये है कि मतलब एक जानवर को जिस तरह पिटा जाता है उस तरह पिटाई की गई इसकी। स्कूल में सीसीटीवी कैमरा भी होंगे, गाइडलाइन है सरकार की जी, तो वहां पर एग्जैक्टली तो वो बताएंगे कि वहां पे क्या हुआ है बच्चे के साथ में। ऐसी कौन सी स्थिति वहां उत्पन्न हुई कि बच्चे को 6.5 फीट की दीवार कूद के भागना पड़ा। ये भाग के आया खेतों से, पीछे 3 बाइकें लगाएंगे ये स्कूल द्वारा। डॉक्टर ने हमें महेंद्रगढ़ के लिए रेफर कर दिया, बोले आप बच्चे के हाथ का मांस फटा हुआ है। मेरा तो ये कहना है कि इस बच्चे के साथ जो हुआ है वो दूसरे बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। जो स्कूल का मालिक है, जो प्रिंसिपल बताते हैं उसको ज्ञान है कि छोटे बच्चे जितना नहीं है। ड्राइवर को बुला के लेके आया है, पीटीआई को बोला है आओ एक दफा ग्राउंड में। फिर इसको उनसे पकड़वाया, एक ने इसका हाथ पकड़ लिया, एक ने इसकी गर्दन पकड़ी है। इसको नखून लगे हुए हैं गर्दन के। कैसे भी करके वहां से निकला है स्कूल से, डंडा कूद के लड़का घर पे पहुंचा है, कैसे खेतों के जरिए। ये रोड आ रहा था तो रोड इसके पीछे लगा दिया बाइक जी। थोड़ा अनुशासन से रहता है, बिल्कुल लापरवाह है, उदंड प्रकार का लड़का है। ये थी मैंने खुद उस बच्चे के 3-4 स्टिक लगाई है, मैंने खुद लगाई है। अगर तो मैंने उसको ऐंठने पर भी 2-3 कामची लगाई है। केवल प्रमोद को खुद को ये नहीं पता कि बच्चा कौन सी क्लास में है। प्रमोद का सिस्टम ठीक नहीं है, मतलब लड़का स्कूल में रखने के लायक ही नहीं है। 4 दिन 5 दिन पहले उसके पिताजी ने उस लड़के की किसी कारणवश पिटाई की है और वहाँ उस लड़के को ज्यादा पिटाई की गई उसके पापा ने। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये लड़का अब नहीं ना तो 2 महीने बाद में, 6 महीने बाद में, 1 साल बाद में इस परिवार को इसे देगा। देखो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी, मेरा नाम पुनीत है, सन ऑफ गाँव पाथेड़ा से हो। आप +2 में पढ़ते हैं प्रिंस के साथ। प्रिंस के साथ है। क्या बात हुई थी जैसे कि प्रिंस ने बताया? तो उसको बाहर ले गया ग्राउंड से, स्कूल क्लास बाहर। क्या बोल के लेके गया था? कुश्ती करेंगे। हाँ। अच्छा, इसके मारी मुरी है। पूरी क्लास के सामने बोला था कि कुश्ती करेंगे बाहर? हाँ जी, पूरी प्रिंसिपल ऐसे बोल रहे थे। अच्छा, फिर बाहर ले गया इसको, फिर इसकी मारी मुरी इसके, फिर ये मार के भाई पीट पटे खूब ग्राउंड का आगे पीटा है। ग्राउंड में घेर के पीटे? हाँ, ग्राउंड में। तो कौन कौन था पीटने वालों में? सुभाष पकड़ रखा था, नरेश ड्राइवर था और सतपाल मार रहे थे। तीनों ने पकड़ के पीटा है? हाँ जी। ठीक है। इस चीज को तो जो पुलिस विभाग है वो जांच करेगी जी। उसमें पता लगेगा कि बच्चे का पिताजी घर से कितने दिन बाहर था जी और घर कब पहुंचा है। और ये बात भी कहेगा कि बच्चे को बाप बना लो। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है, हमारे क्षेत्र की हर उसकी आवाज उठाते हैं जो पीड़ित परिवार है या जो किसी न किसी तरह से प्रशासन से या कहीं से उनको मदद नहीं मिल पाती तो वो सहारा लेते हैं मीडिया का। हम अपनी आवाज बेबाक और ग्राउंड की आवाज दिखाते हैं, सच दिखाते हैं। यहाँ हम पहुंचे हैं आज गुढ़ा, महेंद्रगढ़ जिले का ये गांव है। जानेंगे इस परिवार से क्या सारा मामला था, उस बच्चे से भी मिलेंगे और उनके पिता, उनकी दादी जो भी परिवार में है उनसे कि क्या मामला था। और क्या नाम है आपका? प्रिंस। बेटा, क्या मामला था, किस लिए आपने जैसे बुलाया, हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ा, किस तरह से आपको पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं मिला, स्कूल में क्या आपके साथ गलत हुआ, जो भी बातें हैं वो पूरी डिटेल से बताएं, सारी बातें जो भी हुआ आपके साथ। मेरी सर पिटाई की गई है सतपाल सर से, वो ड्राइवर से और पीटीआई से। बेमतलब ने पिटाई की गई है मुझसे। ऐसे की गई है, आज तेरे कल कुश्ती करेंगे। फिर सर ग्राउंड में लेके गए हैं, घुटनों के नीचे मेरा सिर दिया गया है। फिर पिटाई की गई है मेरी। फिर सर मेरा सांस उपना है तो सर मैं उठा हूँ तो सर के नीचे हाथ टिक गए धरती में। फिर सर
और नरेश को बुला के लेके आए हैं ड्राइवर को, और पीटीआई उससे नाड़ मुसवाई है, डंडे मारे थे। फिर पीटीआई को भी बुलाया गया है, पीटीआई ने भी नाड़ पकड़ी है और नरेश ने हाथ पकड़े। फिर सर डंडा टूट गया, इसलिए इन्होंने बोले आपको ऑफिस में लेके चलो। ऑफिस में बोला इस खातर डंडा एक और चपड़ा से बोले डंडा तोड़ के ले आओ इस खातर। फिर सर डंडा तोड़वाया गया है, फिर डंडा इसलिए तोड़ मारने के लिए। फिर सर ने बोले तू तो जा रहे। फिर सर मैं डंडा आया, जब मैं सर वहाँ से निकल के डंडा कूद के बाहर भागा हूँ। प्रिंस, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका गांव का नाम। मेरा नाम प्रिंस है, पिताजी का नाम प्रमोद कुमार है, गांव गुड़ा महेंद्रगढ़ जिले का गांव है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन से स्कूल की घटना है? ये पाथेड़ा सर्वोदय ज्ञान मंदिर, सर्वोदय ज्ञान मंदिर पाथेड़ा गांव जो जिला महेंद्रगढ़ का स्कूल है, वहाँ की ये घटना है। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो आप? +2 आर्ट। +2 आर्ट से पढ़ रहे हो। और कब से पढ़ रहे हो इस स्कूल में? मैं सर 8 से 9 साल हो रही है। 8 से 9 साल लगातार इसी स्कूल में पढ़ रहे हो। आज से पहले इस तरह की कोई घटना आपके साथ, इस तरह कोई मारपीट की हो, आपके साथ कोई मिसबिहेव, या आपके द्वारा स्कूल टीचरों के साथ कोई मिसबिहेव आज तक का कोई रिकॉर्ड? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर से भी हम मिलेंगे, उनसे भी उनका पक्ष जानेंगे कि क्या सच था, वो अपना पक्ष बताएंगे, शायद कुछ आप में कुछ कमियां बताएं। तो इस तरह की कोई गलती आपसे, कि कोई इस तरह मारना, कोई ना कोई कारण तो होगा, इस तरह आपको पिटा, और किस तरह आपको पिटा, कितना पिटा, किस तरह से, डंडों से या थप्पड़ मुक्कों से, कैसे मारा? डंडों से मारा है। डंडों से मारा है। ये जो आपके हाथ में चोट है, ये उसी मार की है? हाँ, उसी मार की। तो क्या यहाँ फ्रैक्चर वगैरह हुआ? कुछ मांस फट रहा था। मांस फट गया उसी दौरान। तो किन किन लोगों ने पिटा आपको, जरा दोबारा से बताना। सतपाल सर को। सतपाल सर कौन है? स्कूल में क्या पढ़ाते हैं वो? इंचार्ज वो है, प्रिंसिपल है स्कूल के। प्रिंसिपल सतपाल जी, जिन्होंने आपको पिटा। और साथ साथ कौन थे उनके? डीपी सर और ड्राइवर नरेश। नाम डीपी सर का? सुभाष। वो कहाँ से हैं? खरखड़ावास से। और ड्राइवर, बस का ड्राइवर? हाँ, वे नांगल हरनाथ नांगल के बस के ड्राइवर जो हैं, उन्होंने भी पिटा। जबकि देखिए, ड्राइवर का कोई मैटर नहीं होता स्कूल स्टाफ में या पिटाई में या बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनका काम होता है बस चलाना, लेकिन उनका भी साथ लिया गया और उन्होंने भी साथ लग के आपकी पिटाई की। तो आपके हाथ में मांस फटा है और चोटें आई हैं। तो क्या उसके बाद, जैसे कि आप घर आए, तो उसके बाद क्या प्रक्रिया रही, आपने क्या कदम उठाए? के पापा जी तो ड्यूटी पे थे, पापा जी को फोन करके बताई, और चाचा जी को। फिर चाचा जी और पापा जी आए हैं स्कूल में, तो स्कूल में जब ऐसे की है, इसकी ड्रेस कंप्लीट नहीं थी। ड्रेस कंप्लीट नहीं थी, इसलिए मारा। तो आपको कहाँ, क्लासरूम में ही पिटा गया? नहीं, ग्राउंड में लेके गए। तो कौन कौन लेके गया, क्या कह के लेके गया, पूरी डिटेल से बताओ आप थोड़ा। सतपाल सर ने बोले आज आपके कल कुश्ती खेलेंगे। स्कूल में आप क्लास में थे? फर्स्ट बेंच पे थे। सर ने बोले आज आपके कल कुश्ती खेलेंगे। सर बोले कि कुश्ती खेल लेंगे। तो कुश्ती खेलने, क्या पहले भी कभी कुश्ती खेल ली थी आपके साथ या किसी और बच्चे के साथ? नहीं खेल ली। तो मतलब कुश्ती खेलने का मतलब उसको आपको पीटने के लिए ले जा रहे थे। तो आपने पूछा नहीं सर क्या वजह है, क्या बात है, क्यों? कुछ नहीं पूछा, आपको ग्राउंड में ले गई। और ग्राउंड में ले जा करके पिटाई की आपकी। और किन किन लोगों ने की? 3 लोगों ने मिलकर की जी। तो उसके बाद जैसे कि आपने यहाँ पुलिस प्रशासन को भी जैसे पता चला कि शिकायत दर्ज की है? पुलिस की कोई भी नहीं की कार्रवाई की थी आपने, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी जी। देखिए, बच्चे ने जैसे बताया किस तरह से पीटा गया है कि बच्चे को, और बाद में जैसे कि इन्होंने बात की तो बताया गया कि ड्रेस कोड को लेकर ये बातें हुई। क्या इस तरह की बर्बरता, इस तरह से पीटना सही है? और ड्रेस कोड बच्चे का भी नहीं है, तो बच्चे को किस हद तक, जहां जिसमें पिटाई में शामिल बताया गया, यहाँ पे डीपी, स्कूल के प्रिंसिपल और बस के ड्राइवर तक ने यहाँ पे साथ लग के, जैसा कि बच्चे ने बताया, पिटा गया है। हाथ में जैसे आप देख पा रहे हैं सामने, इनके MLR वगैरह की रिपोर्ट भी है जो हम दिखाएंगे आपको। पुलिस रिपोर्ट भी है जो इन्होंने पुलिस को सूचित किया, इस मामले की सूचना दी। जानेंगे भाई साहब से, इनके पिताजी से, कि पुलिस का किस तरह का सहयोग मिला इनको, क्या कार्रवाई की पुलिस वालों ने इनकी शिकायत के बाद। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। सर, क्या मामला था? जैसा कि बेटे ने बताया, आपने बुलाया, हमें एक मीडिया का सहारा लेना पड़ा आपको, तो क्या वजह है उसकी, वो बताएं। सर, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, सभी जो आपके महकमे के हैं सर, सभी का मैं आभार करता हूं कि आप है तो हम जैसे को न्याय मिलने की थोड़ी सी संभावना है जी। सर, हुआ ये एक्चुअली 19 दिसंबर को मेरे बेटे का जन्मदिन था, और 19 दिसंबर को ये यहाँ से घर से गया था। नीचे स्कूल की पैंट पहन के गया था, नीचे शूज़ पहने हुए थे इसने, और ऊपर सर इसने घर की शर्ट पहन रखी थी। ऊपर इसने शर्ट के ऊपर जैकेट पहन रखी थी, सर्दियों के दिन थे इसलिए जैकेट पहन रखी थी जी। सर, इसका कहना ये है कि भाई मैं स्कूल में गया, 4 पीरियड तक मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा,
5वें पीरियड में जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, संचालक हैं सतपाल सर जी, वो आए हैं। उन्होंने इस बच्चे को कहा कि भाई मेरे को तेरे साथ कुश्ती खेलनी है। कुश्ती खेलने के बाद में जो उसको बच्चे को ग्राउंड में लाए हैं, इसके साथ जो बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई है सर, वो हुआ है। बच्चा घर पे आया, घर पे आने के बाद में इसने अपनी मम्मी के फ़ोन से मुझे फ़ोन किया, अपने चाचा को फ़ोन किया। हम दोनों भाई बाहर थे, दोनों भाई हम 3 बजे तक हम घर पहुँचे जी। उसके बाद में हम स्कूल में गए। हमने पहले ये जाना कि भाई हमारे बच्चे की कोई कमी हो, कोई गलती हो, हमने पहले ये जानने की कोशिश की। हम गए, देखा इसकी पीठ के पीछे इतने निशान थे। सच तो ये है कि मतलब एक जानवरों को जिस तरह पीटा जाता है उस तरह पिटाई की गई इसकी जी। हम स्कूल में गए, यहाँ से मैं, मेरी माता जी, मेरा भाई और बच्चे को साथ ले गए। वो बल्कि इसका छोटा भाई जो वो इसी स्कूल में पढ़ता है जी। तो गए स्कूल के पास में, ऑफिस में गए, हम प्रिंसिपल सतपाल सर से मिले। सतपाल सर के पास में कोई एक जगदीश सर भी थे, वहाँ पे उनका 1-2 का स्टाफ और भी था। तो जहाँ तक बच्चे ने बताया कि सतपाल सर ने अपने डीपी जो है उनको ये कहा तू चले जा। वो वहीं बैठे स्कूल में बच्चों के पास बैठ के पढ़ा रहे थे, लेकिन उनसे एक तू चले जा, डीपी सर को बोले, वो चले गए। दूसरी चीज़ जी, हम वहाँ गए, हमें कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया गया स्कूल के द्वारा कि हमारे बच्चे ने किया क्या है। हमने सर से पूछा सर इसकी गलती क्या थी। सर ने ये कहा कि भाई ये 2-3 दिन से प्रॉपर तरीके से ड्रेस नहीं पहन के आ रहा है और इसका थोड़ा बिहेवियर में थोड़ी सी कोई आज तक हम बच्चा 4th-5वीं स्टैंडर्ड से क्लास से उसके पास जा रहा है, उसी स्कूल में जा रहा है, जब तक हमारे पास में कोई शिकायत नहीं आई। हाँ, कुछ छोटी मोटी बातों के लिए तो स्कूल से फ़ोन आता है, भाई होमवर्क नहीं करके लाया या ये ड्रेस वगैरह नहीं आया, तो हमें फ़ोन आता था। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि एक जन्मदिन वाले दिन उन्होंने ये कार्रवाई करनी पड़ी, स्कूल ने ये रिटर्न गिफ्ट दिया इसको, इतना बढ़िया जी। दूसरी चीज़ जी, वहाँ पर जो सर का रूड बिहेवियर लगा, मैं जो उनका बिहेवियर था, एक पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना कि भाई बच्चे के साथ क्या हुआ। स्कूल में सीसीटीवी कैमरा भी होंगे, गाइडलाइंस है सरकार की जी, तो वहाँ पर एग्जैक्टली तो वो बताएंगे कि वहाँ पे क्या हुआ है बच्चे के साथ में जी। अगर इस केस की अगर इन्वेस्टिगेशन करे फेयर तरीके से तो स्कूल में पता लगेगा, स्कूल के कैमरा होंगे, वहाँ पता लगेगा भाई बच्चे के साथ क्या हुआ, बच्चे की कमी थी या क्या थी। ऐसी कौन सी स्थिति वहाँ उत्पन्न हुई कि बच्चे को 6.5 फीट की दीवार कूद के भागना पड़ा। बच्चे को मारा गया, ग्राउंड में पिटाई की गई, उसके बाद में ऑफिस लेके गए। ऑफिस में बच्चा ये कह रहा है कि चपड़ासी से ये कहा गया कि एक डंडा और तोड़ के ला। स्कूल में हम गए तो ये डंडा है जी, ना तो मेरे घर का है ना मेरे घर पे ये पेड़ लगा हुआ है जी। ये लकड़ी हम स्कूल से उठा के लाए हैं, ऑफिस से, प्रिंसिपल ऑफिस से। बच्चे को मारा इस तरह कि ये लकड़ी देख लो आप, टूट गई है। इसके अलावा दूसरी लकड़ी मंगवाई गई है। बच्चे ने अपनी जान बचाते हुए स्कूल का ऑफिस का गेट खोला है, बैग स्कूल में पड़ा था रहा, ये भाग के आया खेतों से। पीछे 3 बाइकें लगाई गई हैं स्कूल द्वारा पकड़ने के लिए कि बच्चे को पकड़ो। इसी दौरान बच्चे का कहना यह है कि ऑफिस में मैंने सर से कहा कि सर मेरे घर फोन कर दो, तो सर ने ये कहा फोन नहीं करना। हमें कहा था भाई, बच्चे ने ये कहा कि फोन कर दो हमारे घर पे, पेरेंट्स के पास में। सर बोले उन्हें फोन नहीं करेंगे जी। इस तरह मारे गए। मतलब ऐसी क्या स्थिति आ गई, बच्चे को 6 फुट की दीवार कूदनी पड़ गई। ये तो जी सर बताएंगे क्या है। उसके बाद में सर जहाँ तक कि हमारा लगा कि उनकी तरफ से कोई सेटिस्फाई नहीं। एक बार 10वीं में बच्चा था तब भी ऐसी घटना हुई थी, लेकिन जो हमारे यहाँ ढाणी से सुनील मास्टर जी हैं, हमने उनके मतलब भरोसे स्कूल बच्चे शुरुआत से जा रहे हैं, उनके भरोसे शुरुआत से बच्चे जा रहे हैं और वो ठीक है, हमें कोऑपरेट करते हैं हर तरीके से उन्होंने हमें कोऑपरेट किया। बट इस टाइम जैसे कि सर ने कुछ भी मतलब उनको पता भी नहीं चला कि बच्चे के साथ इतनी सारी पिटाई हो गई है। वो ऊपर पढ़ा रहे थे, उनको पता भी नहीं चला। मेरी माता जी, बच्चा घर पहुंचा, मेरी माता जी ने फोन किया, उनसे पूछा सर जी क्या बात हो गई। जब बोले भाभी मुझे पता ही नहीं इस बात का जी कि बच्चे के साथ में ऐसी भी घटना हुई है। तो जी हम बाद में गए, उसके बाद में सतपाल सर का ये कहना था जाओ जो करना है वो कर लो। स्कूल में आप गए, उसके बाद इस तरह का जवाब रहा उनका जी आप जाओ जी, जाओ भाई जाओ। ये उनका जवाब था कि जाओ भाई जाओ, यानी कि धक्के तो उन्होंने मारे नहीं हमें और संतुष्टिपूर्वक हमें जवाब दिया नहीं, तुम्हारी मर्जी कहते हुए बोले जाओ जी। इसके बाद में हम MLR कटवाई है बच्चे की। MLR में डॉक्टर ने जो चोटें थी वो डॉक्टर ने मेंशन कर रखी है जी। 5 बजे के आसपास में हमने MLR कटाई है। दूसरे दिन सुबह हम महेंद्रगढ़ हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ एक्सरे वगैरह करवाया बच्चे का। सबसे पहले कहाँ लेके गए बच्चे को? सबसे पहले हम जी कनीना ले गए थे। कनीना से पता लगा कि हमें सेलंग जाना है, CHC में, पातेड़ा की CHC सेलंग में जी। फिर हम सेलंग गए जी, वहाँ से हमने इसका जो था सर ट्रीटमेंट कराया। डॉक्टर ने MLR बनाई। उसके बाद में डॉक्टर ने हमें महेंद्रगढ़ के लिए रेफर कर दिया, बोले आप हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाओ जी। फिर हम डॉक्टर के पास में गए, वहाँ हमने जी किया, डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह करवाया। उसके बाद में पता लगा बच्चे के हाथ का मांस फटा हुआ है जी। दवाइयाँ चल रही हैं जी, ट्रीटमेंट चल रहा है। गर्म पट्टी रखने के लिए कहा है डॉक्टर ने जी। 5 से 6 दिन का उन्होंने कहा कि रेस्ट हाथ को दिया जाए, हाथ से ज़्यादा वजन ना उठाया जाए जी।
तो इस तरह के व्यवहार को देखते हुए आपने ये बताया कि पुलिस प्रशासन की भी सहायता हाँ लेने जी, की कोशिश हम 19 तारीख की ये घटना हुई थी, शाम को 5 बजे शायद MLR कटी थी और हम 5 बजे के बाद में हम महेंद्रगढ़ सदर थाने में गए थे जी। जी। हमने लिखित रूप में शिकायत दी थी हमारी शिकायत ली भी उन्होंने और हमें एक रिसिप्ट भी काट के दी थी। बट तब से लेके आज 22 तारीख हो रही है जी, हमें कोई फ़ोन वगैरह कोई कुछ नहीं आया है जी। क्योंकि जी एक पॉलिटिकल पावर है, जो चेयरमैन साहब हैं वो पार्षद हैं, पूर्व पार्षद, जो स्कूल के चेयरमैन हैं वो पूर्व पार्षद हैं जी जी। और जी पॉलिटिकल पावर है उनके पास में जी। यही हो सकता है जी, क्योंकि 2 दिन हो गए ना तो पुलिस की तरफ से कोई ये आया ना स्कूल के किसी मास्टर द्वारा कि एक सिंपैथी देना कि भाई आपके बच्चे के साथ में भाई क्या हुआ क्या नहीं, कोई पूछताछ के लिए कोई नहीं आया, कोई फोन वगैरह कोई फोन नहीं जी, कोई कुछ नहीं। आज सुबह सर वही PTI सरकार जिन्होंने पकड़ा था इस बच्चे को पिटाई की थी, उन्हीं सरकार आज फोन आया सुबह कि भाई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा जी। क्या बात हो गई, तो सर मैंने बताया कि इसके बच्चे का हाथ मांस फटा हुआ है, इस वजह से बच्चा नहीं आ रहा जी। अब सर मुझे मीडिया का सहारा लेना पड़ा, मीडिया का सहारा लिया तो तुरंत 10 मिनट के अंदर जी मेरे घर पे कॉल आई है, जो SI है IO हमारी जिस केस के इंचार्ज, उनकी कॉल आई, उन्होंने कल सुबह 10 बजे हमें महेंद्रगढ़ सदर थाने में आने के लिए कहा है जी। जी। यानी कि आपको जब मीडिया का सहारा लेना पड़ा उसके बाद उनसे कॉल वॉल हुई, उसके बाद आपके पास फोन आया, उससे पहले फोन नहीं आया पुलिस प्रशासन जी? उससे पहले कोई फोन प्रशासन का कुछ नहीं आया जी। इसके बीच में सर छोटा भाई है मेरा, उसने जो बच्चे के साथ जो एक बर्बरतापूर्वक ये हुआ है हादसा, इसकी सारी डिटेल जो है वो एक मेल कर रखी है शिक्षा मंत्री को भी, BSEH हरियाणा को भी जी, और जो वाइस चांसलर हैं उनको भी, DEO साहब को भी नारनौल से, बट जी उनकी तरफ से भी कोई अभी तक कोई खबर कोई संदेशा कुछ नहीं आया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है जी। सर किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं, किस तरह का न्याय चाहते हैं बच्चे? आज मेरे बेटे के साथ में इसी का छोटा भाई और है, एक घटना और भी है, बच्चा शुक्रवार को ये कहानी हुई है, शनिवार को मैंने मेरे छोटे वाले बच्चे को स्कूल भेजा, बच्चा तू तो जा जी, वो 9th क्लास में है, वो गया है, उसने आके ये कहा कि सर पापा सर जो है स्कूल के जो हमारी क्लास है उसके गेट के वहां से 4 बार आए हैं, 4 बार गए हैं, सतपाल सर मुझे यूं खड़े होके 2-4 सेकंड यूं कंटिन्यू देखते हैं फिर निकल जाते हैं। मेरे साथ में ये 2-3 बार ऐसी घटना हुई है, बच्चे ने आके ये बात बताई। डरावने तरीके से घूरते हैं बच्चे को? हाँ, डरावने तरीके से घूरना बच्चे को सर जी। यानी कि बच्चे, छोटा बड़ा जो बच्चा है उसके अंदर भी एक भय बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं। बिल्कुल जी, एक भय का मतलब माहौल बना रहे कि ये जाके कहे तो इसके कुछ ऐसा हो वैसा हो, मतलब ऐसे ही सर पता नहीं क्या साइको टाइप है उनमें क्या नहीं, ये तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन होगी तब पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या था जी। तो मुझे तो ये पता करना है सर, जहां उन्होंने PTI रख रखा है, क्या PTI जो हरियाणा गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, जो PTI जो प्राइवेट स्कूल में लगा रखी है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, क्या वो PTI सर के पास में वो क्वालिफिकेशन सारी ले रखी है उन्होंने जो PTI लगा रखा है जी? क्या सर वो गाइडलाइंस उनके पास में पूरी है? स्कूल ड्राइवर है, उनकी भी मैं तो ये कहता हूँ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जी, कि जो जो इन्होंने लगा रखे हैं क्या इनके पास में ये काबिलियत है इनमें कि ये स्कूल पे काम कर सकें जी। सर मैं तो यही चाहता हूँ एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। अगर हमारे बच्चे की गलती निकलती है, हमने जब भी ये बात कही थी और हम फिर भी ये कहते हैं हमारे बच्चे की गलती निकलती है, आप जो कहेंगे जैसे कहेंगे, मैं अपनी वचनबद्ध अपनी बातों पे वचनबद्ध रहूंगा, मेरे बच्चे को जो सजा मिलेगी मैं उस सजा के लिए मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बिना बात बच्चे की पिटाई करना ये एक बर्बरतापूर्वक थी स्कूल के माध्यम से। जी जी सर। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं अब ये बताइए? सर मैं कार्रवाई चाहता हूँ, एक उचित कार्रवाई हो, जो इस मुकदमे में हुआ है ये एक उचित कार्रवाई हो कि भाई बच्चे को किस बार मारा, ये तो अब जी पुलिस करेगी वेरिफिकेशन, जी पुलिस करेगी भाई क्या हुआ है क्या नहीं। सारे मामले में किन किन की गलतियां मानते हैं आप? सर मामले में गलतियां तो देखो, बच्चे के हम स्कूल गए तो ये कहा गया हुआ स्कूल की तरफ से कि बच्चे में थोड़ी सी शरारती तत्व है जी। भाई, यहाँ कुएं पे रहते हैं हम, बच्चा ऐसा तो है नहीं भाई यहाँ से स्कूल में जाता है, किसी गांव वगैरह में जाता है खेल कूद करता है जी, कभी हमेशा 24 घंटे सर यही रहता है, रहना यहाँ से स्कूल किया, स्कूल से यहीं आ जाता है बच्चा, जी स्कूल ही जाए। अब अगर इसके जो अगर कोई गलत इसमें कमियां भी आई हैं तो वो स्कूल में ही आई हैं, इसका मतलब स्कूल में ही आई है, यहाँ से तो कहीं बाहर जाता नहीं बच्चा। जी हाँ, लगातार 8 साल स्कूल में लगातार 8 स्कूल में पढ़ा है, तो भाई उन्हीं के टीचरों ने जो ज्ञान दिया वो इसके पास है। जी। अब आप बात है कि इसके लैंग्वेज से आपको पता लग रहा है कि भाई बच्चे में क्या इंप्रूवमेंट है क्या नहीं है, तो आपको पता चल ही गया। हम हमारे बच्चे की मतलब ये नहीं करते भाई इसके मतलब सपोर्ट ले, अगर ये गलत हो तो हम इसे इसके भी खिलाफ है जी, लेकिन एक उचित कार्रवाई हो जो है, क्योंकि हमें स्कूल की तरफ से कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया गया, इस वजह से हम कार्रवाई चाहते हैं। दूसरी चीज ड्राइवर का तथा PTI का इनमें इन्वॉल्वेशन क्यों था इस मैटर में, जी ऐसे क्या हुआ कि उनको पकड़ना पड़ा और फिर उनको मारना पड़ा। जी 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 हम जी कार्रवाई चाहते हैं अच्छे तरीके से। पीड़ित परिवार जैसा कि बताया इन्होंने, ये संतुष्ट नहीं है बच्चे को क्यों पीटा गया, क्या वजह थी, और इतनी बुरी तरह से कि उनका हाथ, जैसे कि अभी
बिल्कुल ये कुछ काम नहीं कर सकते, मांस फटा हुआ है, इतनी बेरहमी से पीटना कहां तक सही था। इनका कहना है कि उचित कार्रवाई की जाए, उन पर जांच हो पहले। हम नहीं चाहते कि कोई एक पक्ष को देख के ये चीज की जाए, जांच की जाए और उसके बाद जो दोषी हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाए, चाहे वो स्कूल के प्रिंसिपल हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे डीपी हो या कोई भी हो। स्कूल में बच्चों के साथ इस तरह की बर्बरता क्यों? आए दिन प्राइवेट स्कूलों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी देखना होगा कि इन स्कूल जो ऐसा गलत करते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएं, एक दूसरे का सहयोग करें, साथ दें। हमारे साथ बनी हुई है प्रिंस की दादी माँ भी, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहेंगे। बाजी क्या कहेंगे बेटे के साथ जो घटना घटी, और पुलिस प्रशासन से कितना संतुष्ट है आप, और स्कूल के बारे में भी क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो भाई आपके माध्यम से हमको पता लगा, भाई आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि इस बच्चे के साथ जो हुआ है वो दूसरे बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। ये यहाँ से गया सुबह स्कूल, उस दिन इसका जन्मदिन था, अभी ये लड़का देखो आ रहा है, इसी का भाई है ये जी। तो क्या हुआ, वहाँ जाके 4 पीरियड इसका निकल गया था। 5वां पीरियड में जो स्कूल का मालिक है, जो प्रिंसिपल बताते हैं उसको ज्ञान है कि छोटे बच्चे जितना नहीं है। इस बच्चे को क्लास से लेके आया, चल तेरे को ग्राउंड में ले चले तेरे साथ कुश्ती खेलनी है मेरे को। तो ये पकड़ के लेके आया क्लास से, ग्राउंड में लेके गए, उसने इसको पीटा है, अपने घुटने में इसकी नाड़ दबाई है। इसने जब ये उकसे है तो वो हट गया, गिरा होगा, उसका हाथ टिक गया, बोलते हैं ग्राउंड में हाथ टिक गया, हम तो थे नहीं वहाँ जी। उसके बाद फिर गया है वापिस, वो ड्राइवर को बुला के लेके आया है, पीटीआई को बोला है आओ एक दफ़ा ग्राउंड में। फिर इसको उनसे पकड़वाया, एक ने इसका हाथ पकड़ लिया, एक ने इसकी गर्दन पकड़ी है, इसको नखून लगे हुए हैं गर्दन के, ये देखिए यहाँ जी। फिर उसने मारी है सतपाल सर ने। उसके बाद ये कैसे भी करके वहाँ से निकला है स्कूल से, डंडा कूद के लड़का घर पे पहुँचा है, कैसे खेतों के जरिए। ये रोड आ रहा था तो रोड इसके पीछे लगा दिया बाइक जी। उसके बाद में फिर ये उनकी तरफ देख लिया तो ये खेतों की साइड में आया है, आके घर पे बताया है इसने, ये मेरे साथ ये हालत हुई है। उसके बाद इसके पापा भी ड्यूटी पे था, इसका चाचा भी ड्यूटी पे था, उनको फ़ोन करके बताया, वह अपने बीच में ही अपनी ड्यूटी छोड़ के घर ना आया। ऐसे फिर 3 बजे हम स्कूल में गए, मैं खुद साथ गई हूँ, लड़का को भी लेके गई हूँ, इसका चाचा को भी, इसके पापा को भी जी। उसके बाद में जाके हमने बोला है भाई ये क्या कहानी है, कैसे ये पिटाई क्यों करी गई इसकी प्रिंस की। तो बोला मैं तो अपना बच्चा समझ के पिटाई किया है। भाई गलती तो बताओ, इस बच्चे की गलती क्या है? बोला नहीं ये इसका ये बाल बड़े हैं, इसका स्कूल की यूनिफॉर्म में नहीं आता, इसकी पैंट ऊंची है। कोई जवाब नहीं मिलो, बस ये बूझने लगे हमको कारण बताओ किस कारण मारी है। वो थोड़ा बहुत हमको पता भी लगे भाई ये गलती थी बच्चे की, इसके कारण इसकी पिटाई हुई है जी। उन्होंने कोई नहीं, बस इसी बोले इसकी ये गलती है, कपड़ा बरोबर नहीं पहन के आता जी। ये बात मजे अब चाहते क्या है आप ये बताइए? हम ये चाहते हैं भाई इस बच्चे के साथ जो किया है ऐसा दूसरे बच्चे के साथ ना होना चाहिए, और उसकी मालिक की पूरी ये जानकारी मिलनी चाहिए, बस किस कारण ये इस बच्चे को क्लास से लेके गया और किस कारण इसकी पिटाई की गई। जी देखिए, जैसा परिवार ने बताया, लड़के के पिता ने, लड़के की दादी ने सारी बातें बताई, किस तरह से स्कूल में बच्चे के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है। हम जानना चाहेंगे स्कूल प्रिंसिपल से भी कि क्या सच है, क्या कहते हैं वो अपने पक्ष में। और उसके बाद आप वीडियो देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं बच्चे को इस तरह पीटना, जो चोटें आपको सामने अभी नजर आ रही हैं। बच्चे को रेफर भी किया गया यहाँ से मेहंदगढ़ हॉस्पिटल में, पुलिस प्रशासन का भी सहारा इन्होंने लेने का प्रयास किया। तो क्या कितना सही है स्कूल प्रशासन का इस तरह से बिहेव करना, बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार करना? तो वीडियो में कमेंट्स में जरूर लिखिए इस बच्चे को किस तरह का न्याय मिलना चाहिए, और स्कूल जो स्टाफ है उनके साथ किस तरह का न्याय पुलिस द्वारा किया जाना चाहिए। हम मिलेंगे, शायद कोशिश करेंगे प्रिंसिपल सर से मिलने का भी, और पुलिस प्रशासन से भी। जैसा कि उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले इन्होंने मामला दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक इनके पास कोई किसी तरह का उनका रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो देखते रहिए वीडियो, बने रहिए वीडियो के साथ, दिखाते हैं, हम चलते हैं स्कूल की तरफ।